लेटस एक्सप्लोर, लेटस एक्सप्लोर, आइए कुछ एक्सप्लोर करते हैं। इफ द ग्लोब आर एटलेस, यही ना, इफ द ग्लोब आर एटलेस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर आपके स्कूल में जो एटलस है क्लास में, उस पर अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अच्छी तरह से मार्क किया गया, अच्छी तरह से मार्क किया गया यानी बताया गया है, ट्राई टू नोट डाउन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो नोट डाउन करने की कोशिश करिए। बताइए मुंबई कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने लैटिट्यूड पे है, कोलकाता कितने लॉन्गिट्यूड पे, कितने लैटिट्यूड पे है, सिंगापुर कितने लैटिट्यूड पे, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, पेरिस कितना, पेरिस का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, ये बताना है। ऊपर दिया था ना, ऊपर दिया था कि टेलई कितने पे है, ऊपर मैप में हम लोग दिल्ली देख लिए थे, क्यों, क्योंकि इंडिया का मैप है उसमें, ग्लोब में इंडिया है ना। दिल्ली तुम्हारा क्या था, 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 29 डिग्री लैटिट्यूड दिल्ली था। उसी तरह से मुंबई भी इंडिया में ही है। मुंबई कहाँ है, इंडिया में। अगर मुंबई का बड़ा मैप रहता है, जो ग्लोब है ये बड़ा मैप रहता, तब दिखता कहाँ पे है, मुंबई इसमें लिखा रहता, जिस पॉइंट पे कट करता वहीं पे होता है कि नहीं। जितने लॉन्गिट्यूड पे कट करता और जितने लैटिट्यूड पे कट करता वही हो जाता उसका पॉइंट। उसी तरह से और सबका है, उसी तरह से दिल्ली के जैसे लिए थे उसी तरह से मुंबई को बताना, कोलकाता, सिंगापुर और पेरिस सबका बताना है, ग्लोब में रहता है। आगे देखो, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन किसको बोला जाता है, देखो इसमें लिखा है ना, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन बीच में जा रही है उसी क्या बोलती हो, ग्रीनविच मेरिडियन। अब देखो वेस्ट हेमिस्फेयर, वेस्ट हेमिस्फेयर किसको बोला जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन से अगर कट कर दिया जाए, ग्रीनविच मेरिडियन से अगर अर्थ को दो पार्ट में कट कर दिया जाए तो वेस्ट वाले साइड में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट हेमिस्फेयर। अब देखो नॉर्थ हेमिस्फेयर, ईस्ट हेमिस्फेयर जो ईस्ट में रहेगा उसको ईस्ट हेमिस्फेयर। अब देखो इधर नॉर्थ हेमिस्फेयर, हम लोग इक्वेटर से अगर अर्थ को कट कर दे दो पार्ट में, इक्वेटर से अर्थ को दो पार्ट में अगर कट कर दिए तो जो नॉर्थ में रहेगा वो नॉर्थ हेमिस्फेयर रहेगा और जो साउथ में रहेगा वो साउथ हेमिस्फेयर रहेगा, समझिए। अब देखो द स्केच शोज हाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, स्केच बताता है, जो स्केच खींचा गया वो बताता है कि प्राइम मेरिडियन अर्थ को कैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, वाइल द इक्वेटर डिवाइड्स इट इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, जबकि इक्वेटर इसको नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, समझ गए। आप देखो डोंट मिस आउट, मिस नहीं करना है, इसको पढ़ना है जरूर, लिखा है इसीलिए डोंट मिस आउट। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच मेरिडियन है इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, वह फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है। देयर वेयर अदर्स इन द पास्ट, और भी हैं, इन फैक्ट वास्तव में, मैनी सेंचुरीज बिफोर, बहुत सालों पहले, बहुत 100 साल पहले, मैनी सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 साल बहुत बार, 100 ईयर बहुत बार, उसके पहले यूरोप इंडिया हैड ए प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन, यूरोप और इंडिया का इस अपना एक प्राइम मेरिडियन था, यूरोप और इंडिया का एक प्राइम मेरिडियन था। इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा, इसको क्या बोला जाता था, मध्य रेखा या मिडिल लाइन, एंड पास्ट थ्रू द सिटी उज्जैनी, टुडे उज्जैन, या किस शहर से होकर गुजरता था, उज्जैन, विच वाज रिप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज, जो कि बहुत ही माना जाना, रिप्यूटेड मतलब बहुत ही माना जाना, सेंटर था एस्ट्रोनॉमी के लिए, शताब्दियों पहले बहुत ही माना जाना एस्ट्रोनॉमी का सेंटर था। एस्ट्रोनॉमी मतलब उसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, कास्टिलेशन के बारे में, नक्षत्र, तारा, ग्रह, प्लैनेट, इन सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी, उसको बोला जाएगा एस्ट्रोनॉमी। कास्टिलेशन के बारे में, प्लैनेट के बारे में, स्टार के बारे में जिसमें स्टडी करो उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी।
अब देखो, वाराह मिहिरा, वाराह मिहिरा लिखा है, वाराह मिहिर नाम क्या होता है, वाराह मिहिर। अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब जो पर्सन सन, प्लैनेट, स्टार, कास्टिलेशन, इन सब के बारे में स्टडी करेगा उसको क्या बोला जाएगा, एस्ट्रोनॉमर। और स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 15 ईयर्स एगो, 1500 वर्ष पहले वहाँ पे वारामिहिर एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वहाँ रहते थे और ये सब क्या करते थे, काम करते थे इन सब चीज़ों पे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वेर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर जीरो और प्राइम मेरिडियन। इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर थे वे जानते थे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट जानते थे, इंक्लूडिंग इसके साथ ये भी जानते थे कि जीरो और प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन क्या है, इसको यह भी पता था उनको। द उज्जैनी मेरिडियन बिकेम ए रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन द ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। उज्जैनी मेरिडियन, उस समय उसको क्या नाम दिया गया था, उज्जैनी मेरिडियन, उज्जैन से होकर जा रहे थे इसलिए उज्जैनी मेरिडियन, है कि नहीं। अब यहाँ पे ग्रीनविच से होकर जा रही है तो ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच से होकर जाएगी तो ग्रीनविच मेरिडियन, इसलिए उज्जैन से उस समय जा रहे थे, इंडिया में उज्जैन जगह है इसलिए उज्जैनी मेरिडियन नाम दिया गया था। इसको लोग यूज करते थे कैलकुलेशन के लिए, रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट मान लेते थे कि यहीं से मापा जाएगा, कोई चीज़ मापी जाएगी तो यहीं से मापी जाएगी। आगे देखो, द मैप शोज अ फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज क्लोज टू उज्जैनी मेरिडियन। यह मैप क्या दिखाता था, उज्जैनी मेरिडियन के समीप कुछ पुराने शहरों को दिखाता था, इंडिया के कुछ पुराने शहरों के। सम आर वेरी क्लोज टू इट, कुछ इसके बहुत नज़दीक थे, जैसे ग्रीनविच के नज़दीक बहुत शहर हैं। वाइल अदर्स आर लिटिल अवे, कुछ बहुत कुछ दूर थे। दैट इज बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर एक्यूरेट टाइम की कीपिंग, इसीलिए लॉन्गिट्यूड को मापना एक्यूरेट टाइम की ज़रूरत होती है, एक्यूरेट एकदम मापना चाहिए। विच वाज नॉट एज प्रिसाइज देन एज इट इज़ टूडे, उस समय वह इतना एग्जैक्ट नहीं था, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट, उस समय जब लोग नापते थे पुराने समय में तो इतना एग्जैक्ट नहीं था जितना कि आज है। आप देखो यहाँ बताया है, ये देखो खींचा है, देखो यहाँ पे उज्जैनी मेरिडियन खींच दिया है, ये जो लाइन खींचा गया इसको क्या बोलेंगे, उज्जैनी मेरिडियन। इसके नज़दीक दो क्षेत्र आ रहा है, देखो लिखा कुरुक्षेत्र, डेल्ही, रोहतक, रोहटाका पहले कहा जाता था, मालावरंगारा नगर, उज्जैनी जिसको अब उज्जैन कहते हैं, महेश्वर, मुंबई, कोलकाता देखो दूर है, वही है देखो चेन्नई है, बंगलुरु है, कुमारी कहा जाता था, कन्याकुमारी को पहले कुमारी कहा जाता था। एंशियंट सिटी सब दिया है, देखो एंशियंट सिटी किससे, देखो मैप में दिया है एंशियंट सिटी किससे दिया है, गोला करके उसमें डॉट लगा दिया, मॉडर्न सिटी को स्क्वायर से दिया, ब्लैक स्क्वायर से, ये सब मॉडर्न सिटी। और एंशियंट सिटी पुरानी शहर वो सब है। अब देखो, द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज इन एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, पुरानी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में जब लोग अध्ययन करते थे ये कांस्टलेशन के बारे में, उस समय क्या यूज किया जाता था, उज्जैनी प्राइम मेरिडियन। सिटीज मार्क विथ सर्किल आर मेंशनड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, जो सिटी मार्क की गई है सर्किल में उनको एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में भी वो मिलती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट क्या होता है, बुक, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बुक, पुरानी पुरानी जो बुक हैं उनमें भी मिलते हैं शहर। ऑन दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन पे, द मॉडर्न नेम वाज गिवन आफ्टर द ऑब्लिकी बार, मॉडर्न नेम उनको भी दिया गया है, उनका मॉडर्न नेम भी दिया, ऑब्लिक लगा के मॉडर्न नेम भी लिखा है। जो पुराने शहर हैं ऑब्लिक लगा के मॉडर्न नेम, जैसे उज्जैनी को उज्जैन लिखा है कि नहीं, कुमारी को क्या लिखा है, कन्याकुमारी। ऑब्लिक बार, इसको क्या बोला जाता है, बार जो बीच में निशान लगाया उसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या बोला जाता है, ऑब्लिक बार। अब देखो इंडिया को दिया है,
देखो इंडिया बनाया कितने कितने पे है। इंडिया देखो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ देखो बनाया है। इधर क्या बनाया है, 20 डिग्री नॉर्थ नीचे लिखा है। इंडिया के मैप को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कर दिया है, ठीक ना। इंडिया के मैप को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बना दिया, देखो लिख दिया उसी में सब। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ लाइन खींचा है ना, 10 डिग्री नॉर्थ नीचे खींचा है। फिर उसके ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, फिर 30 डिग्री नॉर्थ, यही सब खींच दिया है। देखो खींच के बता रहा है कि इंडिया किस किस के अंडर में आता है। आप देखो नीचे क्या लिखा है, दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। यह मैप किसके द्वारा पब्लिश किया है, सर्वे ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया। सो द कंट्रीज आउट लाइन अलॉन्ग विथ अ फ्यू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इंडियाज लैटिट्यूड एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, लैटिट्यूड इंडिया का कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। इंडिया इसी के बीच में आता है, किसमें आता है, नॉर्थ लैटिट्यूड में 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है इंडिया। एंड लॉन्गिट्यूड अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, इसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, इसी के बीच में सब आएगा। इंडिया का जितनी जगह है 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, इसी के बीच में आएगा इंडिया की पूरी एरिया, जितना क्षेत्रफल इंडिया का है इसी के बीच में आएगा। आप देखो अंडरस्टैंडिंग टाइप, इंडिया किधर है, नॉर्थ लैटिट्यूड में। साउथ लैटिट्यूड तो इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के नीचे वाली जगह साउथ लैटिट्यूड है, और ऊपर वाली जगह क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड। इसीलिए तो लिखा है तुम्हारे, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, देखो अब देखो यह वाला जो है तुम्हारा, यह कहाँ गया, 0 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री देख रही हो ना, 10 डिग्री नॉर्थ में जाओगी तो एक लाइन वही पार करेगी। 30 डिग्री नॉर्थ देख रही हो ना, 0 डिग्री फिर 10 डिग्री फिर 20 डिग्री फिर 30 डिग्री पहुँच रहा है ना। तो 10 डिग्री नॉर्थ इसी वाली लाइन को ले जाओ, 10 डिग्री नॉर्थ को इंडिया के पास ले जाओ, जो 10 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाली लाइन जो है, जो सर्किल बना है, इंडिया के पास ले जाओ। इंडिया देख रहे हो उससे थोड़ा सा नीचे है, देखो मैप में इंडिया नीचे थोड़ा सा है ना, लाओ देखो याद कर लेना। इंडिया किसके कितने के बीच में है, इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ में है। ये क्या हो गया इसका लैटिट्यूड, ये क्या हो गया लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या है इसका, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट में है। द टू कलर्स हैव बीन एडेड, दो कलर ऐड किया गया है, द टू कलर्स हैव बीन एडेड। आप देखो अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, टाइम जोन समझेंगे, देखो टाइम कैसे होता है, कहीं कहीं पे कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा कैसे। लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आइए फिर हम लोग ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की तरफ घुमाते हैं। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, यानी इसी तरह से हमारा प्लैनेट भी घूमता है, इसी तरह से अर्थ भी घूमती है। मार्किंग ए फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, 1 घंटे में पूरा घूम जाती है। अब फुल टर्न इज 360 डिग्री, एक पूरा टर्न क्या होता है 360 डिग्री। सो दिस मीन्स, इसका मतलब 50 डिग्री पर आवर, 50 डिग्री पर आवर घूमती है, 50 डिग्री पर आवर। तो 15 इंटू 24 कर देंगे 360 हो जाएगा। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री।
आइए हम लोग मार्क करते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को मार्क करेंगे 15-15 डिग्री पे मार्क करते हैं उसमें ग्लोब में। जैसे 10-10 डिग्री पे मार्क किया, 30 डिग्री पे मार्क किया था 0, फिर 30, फिर 60 ऐसे मार्क किया था। अब कितने पे करेंगे 0, फिर 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60। मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ जाते हैं फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन से वी गेट 0 डिग्री। हम क्या पाएंगे, पहले 0 डिग्री मार्क करेंगे, फिर 15 डिग्री ईस्ट, फिर 30 डिग्री ईस्ट, फिर 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री तक करेंगे हम लोग इस तरह से। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर फॉर लोकल टाइम, या उसी तरह है जैसे 1 घंटा। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा है। देखो 15 इंटू 24 360 हुआ, तो यानी 15 डिग्री मतलब क्या है 1 घंटा। तो 15 इंटू 24 कर दिए 24 घंटा हो गया। 360 घूमना है तो 24 घंटा, 360 डिग्री घूमना है तो 24 घंटा। 180 घूमेगा, फिर 180 घूमेगा, एक तरफ से 180 घूमा, फिर उधर से भी 180 घूमेगा, समझिए, तब 360 हो जाएगा। इट इज़ द सेम हो गया विथ ईच मेरिडियन। इट इज़ द सेम एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन। आप देखो, इफ़ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, इट इज़ 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। 15 डिग्री ईस्ट में जो रहेगा वहाँ क्या होगा 1 बजेगा, 1 घंटा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जो शहर ग्रीनविच पे है यानी 0 डिग्री पे है, अगर कोई शहर 15 डिग्री पे तो वहाँ टाइम 1 घंटे ज़्यादा हो जाएगा। समझिए बात, ग्रीनविच पे जो शहर जहाँ 0 डिग्री लिखा था वहाँ पे जो शहर है, अगर 15 डिग्री पहुँच गया तो वहाँ कितना टाइम हो जाएगा। अगर वहाँ 12 बजा है तो वहाँ कितना बजेगा 1 बजेगा। आगे देखो 2 PM एट 30 डिग्री ईस्ट, 2 बजेगा, 30 डिग्री पे जाएंगे तो 2 बजेगा एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। समझिए, 15-15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता जाएगा। हर 15 डिग्री पे ईस्ट में गए, 15 डिग्री ईस्ट गए तो 1 घंटा बढ़ गया, फिर 30 डिग्री ईस्ट गए तो 2 घंटा बढ़ गया, 45 डिग्री 3 घंटा, ऐसे चलते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा टाइम। टाइम बढ़ता जाएगा तो इसीलिए ना कहीं दिन होता तो कहीं रात होती है। बट गोइंग वेस्टवार्ड, लेकिन वेस्ट जाने पे इट इज़ अदर वे राउंड, वेस्ट जाने पे इसका उल्टा होता है, वेस्ट जाने पे इसका उल्टा होता है। 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट, वेस्ट में जाएंगे तो इसका मतलब माइनस में जा रहे हैं ना, 0 से उधर जा रहे हैं, नंबर लाइन पे जैसे होता है, 0 से 1 गए, फिर 0 से -1। डिग्री में 15 जाएंगे और घंटा में 1, डिग्री में 15 डिग्री और आवर में 1 आवर। अगर 15 डिग्री ईस्ट गए तो 1 आवर आगे हो गए, 1 आवर आगे, और 15 डिग्री अगर वेस्ट गए तो 1 आवर पीछे। जैसे नंबर लाइन पे 0 जहाँ लिखा रहता है, 1 जाते हैं आगे और -1 जाते हैं पीछे। आगे जाएंगे तो 1 प्लस करेंगे, आगे जाएंगे तो 1 + 1 आवर, और पीछे जाएंगे तो 1 आवर माइनस करेंगे। देखो 12 से 11 बज गया यानी 1 माइनस किए हैं, है कि नहीं। 11 AM एट लोकल टाइम एट 15 डिग्री एंड 10 AM बजेगा 30 डिग्री में 2 माइनस कर दिए, है कि नहीं। 0 डिग्री में 12 मान के चले थे, जैसे जैसे पीछे जाएंगे उसी तरह से माइनस होता जाएगा। ये देखो यहाँ बनाया भी है चित्र में, देखो 12 PM है, 15 डिग्री जब गए तो क्या बज गया 1, 15 डिग्री जाने पे ईस्ट में क्या बज गया 1 बज गया। अब अगर वेस्ट में जाएंगे तो 11 बज जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे हम लोग, समझ गई ना। वही देखो बताया है, देखो इधर 0 डिग्री से 15 डिग्री ईस्ट गए तो 1 घंटा बढ़ा, ऐसे बढ़ता जाएगा। द ग्राफ सो लॉन्गिट्यूड एट द बॉटम, नीचे ग्राफ क्या बता रहा है लॉन्गिट्यूड। ईस्ट वेस्ट क्या होता है लॉन्गिट्यूड, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट जो लाइनें खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ऊपर नीचे जाते हैं तो नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ में जाएंगे तो साउथ लैटिट्यूड। ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है, ईस्ट क्या होता है लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट भी क्या होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पे अगर 15 डिग्री चले ईस्ट की तरफ, तो अगर ग्रीनविच पे 12 है
तो ईस्ट की तरफ जाने पे 1 बज जाएगा, 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। समझिए बात। या तो 24 बजाओ, 12 तक बजता है घड़ी में, इसलिए 12 ही बजा रहा है। 12 घंटा इस साइड, 12 घंटा उस साइड, पूरा 24 घंटा हो गया। 24 घंटा में एक पूरा रोटेट करती है अर्थ, एक पूरा चक्कर अपने एक्सिस पे लगा लेती है। तो सन के सामने जो वाला पोर्शन पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, सन के सामने जो पोर्शन पड़ेगा वहाँ पे दिन, और सन के सामने जो पोर्शन नहीं पड़ता वहाँ पे रात हो जाती है। और जो किनारे किनारे पड़ता वहाँ शाम शाम रहेगी। जो पोर्शन आता जाएगा वहाँ दिन होता चला जाएगा, दिन होता चला जाएगा। इसी तरह से होता रहता है। अब देखो, अब यहाँ क्या लिखा है नीचे, दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड एट द बॉटम एंड द लोकल टाइम एट द टॉप। नीचे क्या है, लॉन्गिट्यूड, अब टाइम ऊपर दिया है, देखो ऊपर टाइम दिया है, ऊपर क्या दिया है, टाइम दिया है, विथ रिफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री, यानी प्राइम मेरिडियन को फिक्स पॉइंट मान लिया है, रेफरेंस पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट। ईच कलर इज ए जोन ऑफ 50 डिग्री, प्रत्येक कलर जो क्या है 50 डिग्री का जोन है, 50 डिग्री जितनी जगह आती है उतना जोन ले लिया है। सेंटर्ड ऑन ए मेरिडियन, जो कि मेरिडियन पे सेंटर किया गया है। अब देखो, लेट अस एक्सप्लोर, अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, है कि नहीं।